हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आदित्य आपका एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पहले पता है कि रिज़ल्ट जो है हमारा डीबी का आ चुका है एजीटीए का। और मैं थोड़ा लेट इसलिए भी हो गया ताकि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहा था कि थोड़ी सी न्यूज़ जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो और ऑथेंटिक होनी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपसे टाइम मांगा है। तो बाकी सबसे पहले तो जिस जिस स्टूडेंट का शॉर्ट लिस्टेड हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि भगवान करे सबका रिजल्ट अच्छा है जिन्होंने मेहनत की। तो यूपी ट्रिपल एस सी, ऐसा कि आप देख पा रहे हो, फायर मोड में चल रहा है। डेट पे डेट आ रही है और रिजल्ट पे डीबी रिजल्ट दे रहा है इधर। अब बहुत रफ्तार में काम कर रहा है। उसका एक रीज़न ये है कि 2027 में इलेक्शन है और 2026 लास्ट में आचार संहिता लग जाएगी। तो बहुत ज़्यादा समय अब सरकार के पास नहीं है। तो जितना वैकेंसी दी है और जितना इस 2025 के पैड से आने वाली है, तो सरकार उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगी और बहुत अच्छा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि रोज़गार के पीछे इन्होंने काम अच्छा नहीं किया है, क्योंकि अब इनको करना पड़ेगा। तो पहले आज मैं पूरी बात डिटेल में बताऊंगा कि डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए में क्या चाहिए। ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बता दूं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नवंबर में, ठीक है ना, नवंबर में डीवी होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर होगी तो नवंबर लास्ट वीक में होगी, या फिर दिसंबर में। दिसंबर में तो 100% चांसेस हैं कि दिसंबर में हो जाएगी डीवी। ठीक है। रिजल्ट आ गया दिवाली से पहले, 14 अक्टूबर को रिजल्ट दिया है। और रिजल्ट में वही वही पुरानी बात है, उसको क्या करना है कि 28.25 ओवरऑल सबका डीबी के लिए बुलाया है, कि इतना नंबर जिसका है उसको क्वालिफाइंग के लिए बोला गया। सबसे जो चौंकाने वाली बात है ना, कि 33 3346, मतलब, ठीक है ना, सॉरी, 3446 जो पद हैं, उसके बाद 22,256 लोग किस बिहा पे बुलाए गए, ये मेरे भी समझ से परे है कि इतना किस वजह से बुलाया है, क्योंकि टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो 3446 है। कितना रिक्वायरमेंट? 3446 है। और इसके हिसाब से 22,256 लोगों को बुलाया गया है। ठीक है। और जो जो मैंने बताया कि नवंबर के लास्ट वीक, ठीक है, नवंबर के लास्ट वीक में होगी, यानी 25 नवंबर से 30 नवंबर के आसपास देखने को मिलेगी। और नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक के आसपास आपका नोटिस आएगा। जिस तरीके से आपका नोटिस डीवी का आया, उसी तरीके से आपका डीवी रिजल्ट का है, उसी तरीके से डीवी में आएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। उससे पहले आपको आयोग मौका देगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करो और क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया और पूरी तरीके से डिटेल में ये चीज़ बताई कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बाकी जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए, जो आयोग का कहना है वो तो सब अलग है, और इसका जो कट ऑफ रहेगा उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डीवी। डीवी में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। पहली बात है, मैंने कुछ वीडियोस को देखा, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि डीवी में किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं मोटे मोटे तौर पे, सबसे मोटे तौर पे अगर एक चीज़ बताई जाए आपको, तो मोटे तौर पे अगर हम बताएं आपको, तो ये 10th की मार्कशीट, ठीक है ना। 10th की मार्कशीट, जो जिनका पुराना है उनको मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग मिलता है, जो पुराने हैं। ठीक है ना। लेकिन 2013-14 या जिनका 11-12 के आसपास है, उनको खाली सिंगल मार्कशीट ही मिलती है। और वही इंटरमीडिएट की बात करें, 12th की, तो मार्कशीट उनकी भी ज़रूरत है। तो ये सिंगल सिंगल मार्कशीट की नीड है हमें। ठीक है ना। सिंगल सिंगल मार्कशीट की नीड है, और ये ओरिजिनल, मतलब हमें 10th और 12th की मार्कशीट के अलावा ओरिजिनल ओरिजिनल भी ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी फ़ोटो कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है आपका, आधार कार्ड और मार्कशीट का जो नेम है, क्योंकि इसको हम एज अ बर्थ सर्टिफिकेट भी मानते हैं। ये जो 10th की मार्कशीट है, इसको हम बर्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये बर्थ सर्टिफिकेट का भी रोल अदा करता है। जब अगर आप कभी भी बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट की बात करो, तो 10th की मार्कशीट से आप उसको, अगर उसका रोल नंबर डालोगे तो वो कंसीडर कर लेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको
बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो और अच्छी बात है वैसे। 10th की मार्कशीट से बर्थ ऑफ डेट ऑफ मतलब बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको ज़रूरत, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे मेरे पास कुछ मैसेजेज आए, जैसे किसी के पिताजी का नाम है संजीव कुमार गुप्ता, इसमें लिखा है, उसमें संजीव गुप्ता लिखा है आधार कार्ड में, तो ये गलती है। फिर वो मैच करेगा कि संजीव गुप्ता ऐसे संजीव कुमार गुप्ता, तो कुमार उसमें नहीं लिखा है, इसमें लिखा है, तो ये आपका फॉल्ट है। मार्कशीट तो आप नहीं चेंज करा सकते, लेकिन आप आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हो। और विद इन 72 आवर्स में आपका न्यू आधार कार्ड डाउनलोड हो जाता है। 100 रुपये की फीस कटती है, किसी पोस्ट ऑफिस में जाइए आप, और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वो आपसे जिस नंबर पे ओटीपी आता है, जब आपने वो नंबर उसमें पढ़वाया था ना, उसी नंबर पर ओटीपी आएगा। जो पुराना नंबर जब आपने आधार कार्ड बनाया उसमें ओटीपी आएंगे, 2 ओटीपी। वो आपको वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस या बैंक ऑफ बड़ौदा के सेंटर्स में भी, वहाँ पे भी उनको अथॉरिटी दे रखी है, तो वहाँ पे आप जाएंगे, या आप किसी सीएससी सेंटर पे भी चले जाओगे, तो वहाँ पे आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा, और 72 घंटे में आप री डाउनलोड कर लोगे। तो उसमें आपके पिताजी का या आपका कोई भी नाम करेक्शन है, आपको फ़ोटो अपडेट कराना है, कुछ भी कराना है इन फ्यूचर, तो वो आप सब चीज़ करा सकते हो। आप 72 घंटे में आप इसको री डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो आधार कार्ड मस्ट है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन आधार कार्ड के बिना ना रूम मिलता है, ना आधार कार्ड के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब तो आधार कार्ड मैंडेटरी है, तो आधार कार्ड हमें लेके भी जाना है। आधार कार्ड बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कि डीओबी और पिताजी का नेम और अपना नेम, ठीक है ना, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डीओबी, पिताजी का नेम, अपना नेम, ये आप फिर से वेरीफाई कर लो। कुमार बीच में नहीं है, उधर लगा है, उधर क्यों नहीं लगा, इधर क्यों नहीं लगा, ये आप अपने आप से पूछो। वो आपसे वहाँ यूपी ट्रिपल एस सी में ये भी तो पूछ सकता है कि आपने यहाँ कुमार मेंशन किया है, वहाँ क्यों नहीं किया। भाई ऑब्जेक्शन कर सकता है ना, क्योंकि संजीव गुप्ता के नाम से भी काफ़ी होंगे, संजीव कुमार गुप्ता के नाम से भी काफ़ी लोग हो सकते हैं, तो इसलिए वो मिसमैच हो सकता है। तो इसलिए ये आपको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरी बात समझ गए ना। इसकी फ़ोटो कॉपी और ये ओरिजिनल साथ जाना है, उसमें नाम ज़रूर चेक कर लेना और आधार से मैच कर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने जो एनालिसिस किया, अच्छा मैं लेट इसलिए भी हो गया कि जो अभी मुख्य सेविका की डीबी हुई है, उसमें एक दीदी हैं जो, उनसे भी मैंने कंसर्न किया। और उसके बाद जो सीनियर्स हैं, ठीक है, हालांकि पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, बट डीबी का पैटर्न मोस्टली सेम ही रहता है। बट उसमें मैंने लोगों से पूछा है, तो बोले इतना घबराने की बात नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो एफिडेविट से भी काम चल जाता है, और टाइम भी देते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि मतलब फांसी लटका देंगे कि नहीं हुआ तो बिल्कुल गोली मार देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी, उन्हें भी मालूम है कि हर एक चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको चांस देते हैं, ऐसी बात नहीं कि चांस नहीं देते। तो घबराने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो क्या हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, बिल्कुल दोनों से मैच कर लेना, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि बीएससी एग्रीकल्चर किया हो, ऑनर्स हो, कुछ भी हो, फॉरेस्ट्री हो या हॉर्टिकल्चर हो, एलाइड की कोई भी आपके पास डिग्री है, उसकी सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर की फोटोकॉपी और ओरिजिनल, ये याद रखने वाला पॉइंट है। उसकी 8 सेमेस्टर की फोटोकॉपी, ओरिजिनल, तो आपके पास 4 मार्कशीट होंगी ये। ठीक है ना, एक में 2 आती हैं, 4 मार्कशीट का 4 मार्कशीट प्लस डिग्री। ठीक है ना। बैक पेपर क्लियर हो उसमें, ये सब चीज़ें आपको तो पता ही होगा, तभी तो आपको डिग्री मिलेगी। अगर इससे पहले क्लियर नहीं होगा तो डिग्री भी तो नहीं मिलेगी ना। तो आपको डिग्री तभी मिलेगी जब तक आपका बैक एक पेपर क्लियर होना चाहिए, बहुत कुछ हो उसमें, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, और चारों मार्कशीट आपके साथ हों विद फोटो कॉपी, ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी, उसके बाद डिग्री। ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। ये नहीं, अब मुझसे कोई यहाँ नीचे आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन मार्कशीट भी ज़रूरत है, क्योंकि 8 सेमेस्टर की, उसके बाद डिग्री की भी ज़रूरत है। ठीक है। ये दोनों पॉइंट भी याद रखना। तो मैंने बताया कि इंटर और 10th, ठीक है ना, इंटर हो गया, 10th हो गया, उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री, या फॉरेस्ट्री एलाइड में किसी की डिग्री, उसकी आपकी चारों मार्कशीट, मतलब चारों में 8 सेमेस्टर आ जाएंगे, वो आपकी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको डिग्री मैंडेटरी है। ठीक है। और नहीं है तो फिर अगर आपका कुछ भी इशू चल रहा है, तो वो आपको क्लियरिफाई कॉलेज या आप जिस यूनिवर्सिटी से हो वो आपको कराना पड़ेगा। और यही बात, ये तो यूपी के बंदों की बात भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अदर स्टेट जो भी एलिजिबल थे, जिन्होंने पेट और एजीटी का एग्ज़ाम दिया था, और जो शॉर्ट लिस्टेड है, उनके लिए भी यही बात है। ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबके लिए ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वही मैंने बताया, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड, दोनों में से
हो चल जाए, लेकिन आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर है पैन कार्ड तो ले जाओ, कुछ इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मिलान अवश्य कर लें, ठीक है ना। इसका मिलान आप, वो मैं पहले ही बता चुका, उसका मिलान ज़रूर कर लें। आधार कार्ड ज़रूरी है भाई। कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें आधार कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। पैन कार्ड हो तो कोई इशू नहीं, पैन कार्ड भी चल जाएगा। ले जाओ दो दो आईडी भाई। हम अपना पेपर देने जाते हैं तो भी हमें डबल आईडी वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। कई बार फोटो मैच नहीं होता तो वो कहते हैं पैन कार्ड दिखाओ, अपनी दूसरी आईडी दिखाओ, नहीं फोटो दिखाओ। तो आधार और पैन दोनों ले जा सकते हो। बट सिंगल आईडी भी मैंडेटरी। सिंगल आईडी भी ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं अगर पैन कार्ड नहीं है। अगर आप चाहते हो बनवाना चाहो तो कोई डरने घबराने की बात नहीं, आधार कार्ड से भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो आप ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम आगे फिर बढ़ते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट रोल, SC ST OBC से अगर आप आते हो, ठीक है ना, और आपने रजिस्ट्रेशन जब किया था, जब आप नोटिफिकेशन आया था 24 में रजिस्ट्रेशन किया था, तब आपने सर्टिफिकेट बनवाए थे, ठीक है ना। तो वो सर्टिफिकेट के साथ उसकी वैलिडिटी तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 25 आया, क्योंकि इनकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। कितने मंथ की होती है? 6 मंथ की होती है। वो वैलिडिटी अब आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद ये जो पुराने आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान भी जो अपलोड किए थे, जो वहाँ पे अपनी कास्ट शो की थी वो वाले, और अभी जो नए बनवाओगे आप, ठीक है ना, वो दोनों ले जाने हैं आपको, याद रखना। अभी जो नए बनवाओगे वो भी, और जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड किए थे, जब आपने AGTM मेंस का फॉर्म फिल किया था, तब आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो अपलोड किए थे वो आपको ज़रूर ले जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो वाले भी ले जाने हैं। और ये जो नया बनवाओगे आप, अपना निवास और जाति, जो भी आपका दोनों निवास और जाति आपको दोनों बनवाने हैं। पुराने रजिस्ट्रेशन वाले भी ले जाना है और नया भी ले जाना है बनवा के। इसको रिन्यू को भी कराना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 2 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर मैं पहली बार आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ में आ जाए। और EWS जो है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, ये हमारा 1 साल के लिए वैलिड होता है। कितने साल के लिए वैलिड होता है? ये हमारा 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये भी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। तो जो आपने उस समय आपने जब जनरल टिक किया होगा, तो उसमें आपने EWS में यस या नो किया होगा। अगर आपने यस किया है और उसमें EWS का सर्टिफिकेट वहाँ शो किया था, तो यहाँ पे आपको ये भी रिन्यू कराना पड़ेगा। तो EWS वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपना सर्टिफिकेट तहसील से जाके रिन्यू करा सकते हैं। और वही चीज़ PW वालों के लिए भी, उनको भी अपना एक बार रिन्यू कराना ज़रूरी है, ठीक है। सभी प्रमाण पत्र सरकारी प्रारूप में जारी होने चाहिए, बिल्कुल बात सही। तहसील से आप उसको जारी करोगे, तहसीलदार उसको जारी करेगा, ठीक है। पहले लेखपाल वेरीफाई करता है और उसको अथॉरिटी जो है, वो आपका नीचे साइन जो है वो तहसीलदार के रहते हैं, ठीक है। ये ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब ये मोस्टली लोगों की डीवी इसी चक्कर में रह जाती है, लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान वाला भी लेके जाओगे, रेन्यू किया हुआ भी लेके जाओगे। बिल्कुल बात समझ लो ध्यान से, ठीक है। देखो भाई, निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, इसको भी आप तुरंत रिन्यू कराओगे, रजिस्ट्रेशन वाला भी लेके जाओगे। ताकि वो ये चेक करते हैं कि पहले से आपने अपनी जगह चेंज तो नहीं किया, आपका नया मकान तो बन गया। भाई उनको भी बहुत वेरीफाई करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है। वेरीफाई करेंगे नहीं तो भी काम नहीं चलेगा। कई आपने देखा, कई टीचर्स वगैरह जो है, जब उनको पकड़ा जाता है तो उनकी डिग्री फर्जी है, उनका बीएड फर्जी जगह से होता है, तो फिर उनको पकड़ के फिर बाहर किया जाता है, फिर उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है। तो ऐसे लोग बच के जाएं, ठीक है। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है। देखो सबसे बड़ी बात होती है, इस पे बहुत लोगों का डाउट है। ये आपका, जहाँ से आपने लास्ट डिग्री ली है, जैसे सपोज आपने MSc की है, तो जहाँ से आपने BSc या MSc की है, वहाँ की लास्ट डिग्री का कॉलेज का होना चाहिए। बट अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके किसी भी पशु चिकित्सक अधिकारी, किसी MBBS डॉक्टर या गजेटेड ऑफिसर, जैसे गजेटेड अधिकारी, सपोज प्रिंसिपल किसी इंटर कॉलेज का हो गया, तो वहाँ पे आप जाके उनको बोल के, क्योंकि इसका जो प्रारूप है वो आपको तहसील के बाद जो CSC सेंटर या फोटोकॉपी सेंटर होते हैं ना, वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका प्रारूप आपको ले लेना है, एक पेज में होता है, और वो आपका नाम वाम डाल के अपनी मोहर लगा के आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। वो 5 रुपये का पेपर देते हैं, 5 रुपये का देते हैं, 5 या 10 रुपये का। और उसको आप करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको किसी गजेटेड ऑफिसर के पास या किसी MBBS डॉक्टर के पास, या फिर आपको पशु चिकित्सक अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मूल और फोटोकॉपी वो तो दोनों रखे हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो इसको आप ये मत सोचना कि नहीं ज़रूरत पड़े। भाई हमें तो सब कुछ लेके जाना है, कब कौन सी चीज़ ज़रूरत पड़ जाए। अब आप लखनऊ जा रहे हो, तृतीय तल UP SSC पिकअप भवन, वहाँ से आप अपने घर वालों को थोड़ी ना बुलाओगे। भाई
सब कुछ जब लड़ने जा रहे हो तो सारे सब कुछ खाली बंदूक लेके थोड़ी ना चले जाओगे भाई, पूरा असला लेके जाओगे तो हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी रजिस्ट्रेशन नंबर के दौरान जो आपने अपलोड किया था और न्यू रिन्यू करा हुआ, दोनों चीज़ लेके जाओगे। और करेक्टर सर्टिफिकेट का आपको बता दिया, आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाओ, दे देगा, कोई इशू नहीं है। आपको उसमें लिख के और आपका नाम जो भी इसमें नाम पता और अब किसके लिए कहाँ क्या चाहिए वो सब नीचे फिल करके आपको दे देगा। शायद में भी 100 रुपये, देखो कितने मांगे, क्या कुछ भी मांग सकता है, जान पहचान के नहीं होंगे तो नहीं मांगेंगे, और होंगे तो 100 रुपये या चार्जेस आपसे ले सकते हैं, उनके पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आवेदन फॉर्म का प्रिंट। ठीक है, आवेदन फॉर्म का प्रिंट जो है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो, और आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड और जो आपका भी डीवी का रिजल्ट आया ग्रीन कलर का, वो तीनों। ठीक है, एडमिट कार्ड और परीक्षा परिणाम, ये तीनों की ज़रूरत है। ये तीनों आपके फ्रंट पे लगाए जाएंगे भाई, इसी से तो वेरीफाई किया जाएगा कि आप किसका डीवी कराने आए हो। अब वही नहीं लगाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, और 8 फोटो, 8 से 10 फोटो, 8 से 10 फोटो, 8 से 10 फोटो की बहुत ज़रूरत है। आप बिल्कुल अभी जाओ, पुराने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी करंट, क्योंकि आप वहाँ पे सामने जाओगे तो करंट फ़ोटो अपने खिंचवा सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि पुराने फ़ोटो की ज़रूरत है। 8 से 10 फोटो आप अपने करंट के खिंचवा के बढ़िया से A4 साइज, सॉरी वो पॉकेट साइज वाले जो फ़ोटोज़ आते हैं जो हम रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड करते हैं, वही वाले फ़ोटो, उसको आप 8 से 10, 8 से 10 जो है वो खिंचवा के उसको ले जाना। ठीक है, पेट के स्कोर कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है आप, और ये तो एक मतलब अनौपचारिक बात है। ठीक है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, गर्ल्स या अदर स्टेट के बॉयज़ हैं, उनको पेट के स्कोर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। याद रखना, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट्स के लिए जो पेट और मेंस और जो क्वालिफाई हैं गर्ल्स एंड बॉयज़, उनको पेट के रजिस्ट्रेशन, पेट के स्कोर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, याद रखना। बाकी हम लोग अगर यूपी से हो तो उनको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ऑथेंटिक वे में ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैंने वेरीफाई भी हर जगह से करके तभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तभी लेट हो गया। मैंने कहा कोई भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आधी अधूरी नहीं, पूरी तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, वही 8 से 10 मैंने बोल दिया। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट ये बात है कि 2 से 3 सेट, कितने, 2 से 3 सेट ज़रूरत पड़ेंगे फ़ोटो कॉपी के, 2 से 3 सेट आपको बनाने हैं। जितनी चीज़ें मैंने पीछे बताई कि उसमें पहले आधार कार्ड, उसके बाद 10th एंड 12th, फिर डिग्री सेमेस्टर की, उसके बाद आपकी जो आय जाति, जो भी सॉरी जाति निवास और ईडब्ल्यूएस जो भी आप लगाते हो, वो सब कुछ वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और 8 फोटो, 8 से 10 फोटो। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, सभी दस्तावेजों को, अभी जो नोटिस भी आएगा उसमें भी लिखा होगा, तो उसको सत्यापित, ऐसे अटेस्ट करना है आपको। अटेस्ट, सत्यापित का मतलब होता है कि उसमें आपको साइन भी करने पड़ते हैं नीचे ना, तो अटैच करना पड़ता है। ठीक है, वर्तमान जॉब में हो तो उसकी, अगर आप पुराने किसी जॉब में हो उसको, अगर आपको एजीटी ज्वाइन करना तो उसकी एनओसी ज़रूरत पड़ती है, जो भी कैंडिडेट है। ठीक है ना, बाकी किसी को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब उनके लिए है जो पुरानी जॉब कर रहे हैं, उनको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी भाई, मांगेंगे ना, क्योंकि आप दूसरी जॉब कर रहे हैं, पहली जॉब की एनओसी दिखानी पड़ेगी आपको। तो मुख्यतः आपको मैं कुछ बातें यही बता दूं कि 2 से 3 सेट आपको ये बनाने पड़ेंगे और 8 से 10 फोटो की ज़रूरत पड़ जाएगी। एक्सपायर प्रमाण पत्र ना ले जाएं, जन्म तिथि मिसमैच ना करें और मूल कागजात भूल कर ले ना ले जाएं। ठीक है ना, ये भी याद रखना। बाकी सारी दस्तावेज जो है, डीवी से पहले यूपी ट्रिपल एससी की गाइडलाइन जरूर पढ़ें। और वही चीज़ है, तो ये याद रखना मैंने क्या क्या बताया कि नेम मिसमैच कर लें। ठीक है, सेमेस्टर की डिग्री हो गई, पेट हो गया, सारा मतलब सबको रिजल्ट हो गया। और मोस्ट मोस्ट मैंने चीज़ें बता दी कि क्या हो गई, क्या, 10th। ठीक है, 12th हो गया, 10th 12th हो गया, और बीएससी सेमेस्टर प्लस डिग्री। ठीक है, बीएससी एजी सेमेस्टर प्लस डिग्री। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट जो जाति निवास और ईडब्ल्यूएस है, जो भी आप जिसमें आते हो। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी मैंने बता दिया, और 8 से 10 फोटो बता दिए। और उसके बाद जो मतलब तहसील वाला काम है वो मैंडेटरी कर लो, जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट वाला काम है इसको भी मैंडेटरी कर लो।
बस एक चीज़ दोस्तों याद रखना कि नाम जो है वो नाम और डीओबी, नाम, ठीक है, पापा का नाम, पापा का नाम, ठीक है, और डीओबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार चेक कर लेना। और दूसरी चीज़ है कि जिसका रिजल्ट जब आप रजिस्ट्रेशन किया था और जब उसका अपेयरिंग वेट सेमेस्टर था, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि डिग्री रजिस्ट्रेशन से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। आपका 8 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, आप एलिजिबल नहीं हो। आप नेक्स्ट वैकेंसी के लिए देखना, सीधी बात है, आप डीवी से बाहर हो जाओगे, पहले ही बता दूं आपको, ठीक है। और अदर अगर हम बात करें, अदर सर्टिफिकेट में अगर आपके पास अदर कोई भी सर्टिफिकेट हैं तो आप उसको ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं। और अदर में आप अपनी एमएससी की भी, अपने एमएससी या पीएचडी कुछ भी कर रखा है, या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसको भी आप अटैच कर सकते हो, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके से, उसको भी आप अटैच कर सकते हो, आपने एमएससी या बीएससी किया है, क्योंकि मेनली बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए ये जॉब है ना, स्पेशलाइजेशन बीएससी एग्रीकल्चर, लेकिन आप अपनी एमएससी को भी शो कर सकते हो कि आपने किस सब्जेक्ट से की है, हो सकता है उसका आपको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। लेकिन वो भी वही, उसकी सेमेस्टर, सारी सेमेस्टर की फ़ोटो और प्लस डिग्री, वो भी होना ज़रूरी है, कंप्लीट होना चाहिए अगर एमएससी, ऐसा नहीं कि आप अपेयरिंग में नहीं, जिसकी एमएससी कंप्लीट है उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपके पास जो भी सर्टिफिकेट अदर में है वो भी आप अटैच कर सकते हो, उसमें कोई इसमें ऐसे इशू नहीं है, ठीक है। और बाकी मैंने अच्छे से आपको पूरी बात बताई कि कब किसकी ज़रूरत है, नाम रोल नंबर बहुत ज़रूरी है, नाम देख लेना, और ये देख लेना कि डीओबी और पिताजी का नाम, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक चीज़ को, इसको क्रॉस चेक कर लेना। बाकी यूपी ट्रिपल एस सी बहुत ज़्यादा निर्दयी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ कर देता है, बट बहुत निर्दयी नहीं है वो आपको टाइम देता है, और कोई चीज़ नहीं है तो उसका आप एफिडेविट बनवा सकते हो, जाके किसी तहसील में नोटरी के वकील से उसको एफिडेविट में भी बदल सकते हो कि भैया ये मेरी प्रॉब्लम है, उसको एफिडेविट के तौर पे भी आप यूपी ट्रिपल एस सी को समझा सकते हो, क्योंकि वो आपसे एक प्रूफ मांगेगा, भाई आपके पास ये चीज़ क्यों नहीं है, तो वो आपको एफिडेविट में शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, और नेक्स्ट वीडियो जब भी लाऊंगा तो वो बहुत ऑथेंटिक वे में लाऊंगा, तो वो रहेगी हमारी कट ऑफ की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारी किसकी रहेगी, कट ऑफ की वीडियो रहेगी, तो ताकि उसमें बताऊंगा कि जो 28 बुलाया इसमें कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है। लेकिन अभी आप अपना डीवी तैयार कर लो, इसमें तीन चीज़ें आप बिल्कुल तैयार कर लो, पहले नाम चेक कर लो सारा, डीओबी चेक कर लो, दूसरा ईडब्ल्यूएस, जाति, निवास और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आप बिल्कुल रेडी कर लो, और जिसकी डिग्री नहीं निकली भी निकल पाई वो डिग्री निकलवा लो फौरन, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरत हैं, इनकी आपको बहुत ज़रूरत है, इसको जाओ अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ जाना चाहे चक्कर लगाओ, काम करो, क्योंकि ये चीज़ें मतलब बहुत ब्रीफ में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एक चीज़ है इसमें, बहुत एनालिसिस चाहिए कि हाँ ये वीडियो बनाने के बाद फिर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। और बाकी मैं अगर कुछ भी कहीं भी मिसमैच गलत बोल गया हूँ तो ऐसा नहीं है, कमेंट में कुछ गलत मत बोलना, मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद सारा क्लियर आपको बता दिया। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये चीज़ तैयार नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं, वो आपको टाइम देता है, ठीक है। पेशेंस रखो, भगवान बजरंगबली पे विश्वास रखो, सब अच्छा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस मिल, और हाँ, डीवी जो है वो नवंबर में संभव मुश्किल लग रहा है, वही लास्ट वीक या दिसंबर में, क्योंकि शेड्यूल पे शेड्यूल लगे हैं, पुराने भी डीवी लगे हुए हैं, तो इस चक्कर में दिवाली के बाद अभी बीपीओ का रिजल्ट भी आना बाकी है, तो उसको भी देखने को मिलेगा, देन उसके बाद नवंबर लास्ट वीक के या दिसंबर में, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही आपको स्टार्टिंग में बोला था, तो ये आप तैयार कर लो, टाइम है, लेकिन अपने आप को पक्के भाई अपना पूरा हथियार वथियार लेके बैठो, पता नहीं कब हमला हो जाए, हम भी तो सामने से हमला करने के लिए तैयार है ना। होपफुली आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। तब तक किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, और देन अपना ये सब तैयार कर लो, सारा डॉक्यूमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। वहाँ पर प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करो जिनको नीड है, कि वीडियो की ज़रूरत है, कि जिनको डॉक्यूमेंट की क्या क्या ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ फ्रेंड मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।